प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद राजक जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, वक्फ पे चर्चाएं हुई हैं और हमारी पिछले वीडियो में भी हमारी आपसे बात हुई थी कि इसके इतने सारे एंगल हैं। इसमें हम बिल को हटा देते हैं कि मोदी सरकार ने क्या किया, अमित शाह जी ने क्या किया, बहुत बड़ा काम किया नो डाउट, और योगी जी ने क्या किया, पर ये नौबत यहाँ तक आई कैसे कि मुसलमान जो है किसी भी रूप में बहाने से, मैं माइनॉरिटी हूँ, ऐसा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं सच्चर कमेटी हूँ, पता नहीं क्या हूँ, मैंने लेकिन 800 साल रूल भी किया है, वो भी है, दोनों कहानी इनके एक साथ चलती है। पर कि मैं जो है वक्फ बोर्ड बना लूंगा और मैं जिस जमीन पे हाथ रखूंगा वो कब्जा करता जाऊंगा, और उसकी सुनवाई भी जो है हिंदू को हमारे ही ट्रिब्यूनल में आके करनी पड़ेगी, जहाँ जज भी जो है वो जज वकील सब जो है मुसलमान ही होगा, और उसके बाद फैसला होगा तो शायद कहीं हाई कोर्ट जा पाए। वैसे ही हमारी कोर्ट की लचर प्रक्रिया है। और ओनर्स जो है, ये मैं सर ये कह रहा था कि ये जो मुसलमान को अधिकार, जज भी मुसलमान ही होगा ना। वहां पे एक बात बताता हूँ, एक हदीस है, आयत नहीं है, हदीस है, लेकिन कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के खिलाफ काफिर को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के खिलाफ काफिर को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ठीक है। इसमें मैं आपको दो इंसिडेंट्स बताता हूँ। हाँ प्लीज ये बताइए, फिर मैं अपनी सवाल मजेदार इंसिडेंट है, दोनों अपने रिजवान भाई को लेकर है। अच्छा, हाँ, तो इंसिडेंट ये था, अपने रिजवान भाई का लेकर है, शेख सैयद रिजवान अहमद, एडवोकेट डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद, उनको लेकर इंसिडेंट है। बात ये थी कि एक इंसिडेंट में आरजू काजमी थी, जहां बात आई थी ये तुर्कस्तान ने आया सोफिया पर कब्जा किया था, मतलब उसको वापस मस्जिद बना दिया था। तो आरजू काजमी राम मंदिर को लेकर ये कर रही थी कि मस्जिद गिराई, क्या श्री राम होते तो उन्हें अच्छा लगता। तो रिजवान ने बात ये कर दी कि भाई हुजूर होते तो क्या, मतलब इस्लाम में कहा गया है कि दूसरे का प्रार्थना स्थल कब्जा नहीं, वगैरह वगैरह। तो आया सोफिया तो कैथेड्रल था, तो हुजूर होते तो क्या उन्हें अच्छा लगता। अब आरजू काजमी इंडियन ऑडियंस को एड्रेस कर रही थी, सच्चाई बयान नहीं कर सकी, चुप बैठ गई, लिहाज कर गई। ठीक है। दूसरा इंसिडेंट है माजिद हैदरी का। वो लव जिहाद के केस की वकालत कर रहा था। तो रिजवान ने उसे काउंटर कर दिया कि ठीक है ना, तुम कहते हो हिंदू लड़की से, मतलब प्यार को बीच में रिलीजन को नहीं आना चाहिए, तो जैसे तुम हिंदू लड़की के लिए मुसलमान लड़का जायज है, वैसे मुस्लिम लड़की को अगर हिंदू लड़के से प्यार हो गया तो वहां भी तुम्हें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। माजिद हैदरी लाल का, गोरे का पीला हो गया, उससे ज्यादा वो लाल नहीं हो सकता। तो शर्म 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 करने लगा, शर्म करो शर्म करो शर्म करो। मतलब उसको रिजवान ने उसको काउंटर कर दिया, तो उसे वो, मतलब उसके दिमाग में वो बात है कि तुम मुसलमान होकर एक काफिर को, मतलब कितनी भी सच्चाई की बात हो, तुम काफिर की बाजू कैसे ले रहे हो। अब बोल नहीं सकता था कि देखो हमारी तो हदीस है कि तुम काफिर की बाजू नहीं ले सकते। खारिज हुए कि नहीं अभी तक नाम से डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद? अरे देखिए, ये सभी जो मौलाना आते हैं, इन्होंने कुछ उनको काउंटर कर दिया ना, चुन्नी मतलब चिकोटी काट ली, कि सभी को ये, खास करके वो मौलाना नहीं, दूसरा एक वो अमीक जमाई करके नाम का शख्स आता है। शोएब जमी नहीं, अमीक जमाई। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके। शोएब जमाई भालू है, ये क्लीन शेवन है। अच्छा। अब शोएब जमाई को रिजवान अहमद ने एक बार बहुत सुंदर नाम दिया था, मतलब तुकबंदी भी की थी, शोएब जमाई जामबंद का भाई। तो सर अपने विषय पर वापस आते हैं जी। हाँ, मैं कह रहा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था सर आपसे कि मुसलमान मांग रहा था, अधिकार मांग रहा था, और वक्फ एक्ट में संशोधन हुए जा रहे थे, नेहरू ने किया, राजीव गांधी ने किया, और नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भी इन्होंने करा दिया,
क्योंकि उस समय सरकार बड़ी कमजोर उसमें थी, विकेट पर थी। और फिर सोनिया गांधी ने तो सौंप ही दिया सब कुछ, और वक्त बाई यूजर, और इनको धार इनकी तेज करते गए, और फिर इनको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी दे दिया। मुसलमान मांग रहा, ये देखिए देने वाले कौन है सर? ये लोग, एक मुसलमान तो मांग रहा है, चलो ठीक है, मुंह जो है उसको, जो है उसको मांगने की मुसलमान आदत है नहीं नहीं जी। नहीं, नहीं मुसलमान ऐसे ही नहीं मांगता, मौका देख के मांगता है। मौका देके, ठीक, वो भी सही बात, एक सेकंड, ये एक बात एक सही जी। सेकंड। मुसलमान सर आपने हमेशा बड़ी मौका, पते की, हाँ, हाँ बोलिए, आपने बड़ी पते की बात बताई कि मुसलमान हमेशा मौका देख कर मांगता है। हाँ हाँ तो अभी तो खैर अभी मांग देने वाला ही नहीं तैयार है बैठा हुआ, देने वाला अपनी शर्तों पर दे रहा है, वो एक अलग कहानी। मुसलमान अपनी शर्तों पर मांगता है, और उसको वैसा ही नेतृत्व चाहिए, या सरकार चाहिए कि जो उसकी किसी भी डिमांड को पूरा कर सके। देखिए ठीक है, मुसलमान लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बात समझिए, जी, मुसलमान हमेशा मतलब उस वो प्रेडेटर है, और वो ऐसा प्रेडेटर है कि वो ध्यान मतलब एकदम बिल्कुल चील की तरह, बाज की तरह, जिसके भी तरह कहिए आप, या कौवे की तरह कहिए, नजर लगा के बैठा है कि कहाँ मौका मिला तो झपट्टा मार लेते। तो झपटा मतलब नहीं तो वो खाली हाथ आए ही नहीं। हम्म, आप समझे बात को, खाली हाथ ना आए, ये उसका हमेशा रहता है। हम्म, तो बात यह है कि वो मौका देखता है, हाँ भाई क्या मिलेगा, मैं क्या मांग सकता हूँ, ये तो कौन सी बात तय मांग, हो गई सर, नहीं नहीं वो नहीं, मांग रहा है। मैं नहीं, मैं क्या मांग सकता हूँ, कि मतलब क्या है कि वो आदमी सामने वाला इतना डेस्परेट है। हम्म, अब देखिए एक मैं बात वही बताता जानना हूँ, चाहता हूँ, देने वाला एक जो सेकंड, दे रहा है, नहीं इसकी नहीं नहीं इसके नहीं, चरित्र पे मैं बात करना चाह रहा था। मैं वही वो बात कर रहा हूँ। डेस्परेट है देखिए जी। देखिए, पठान का ब्याज, पठान का ब्याज आप जानते हैं, हम्म, जानते हैं नहीं नहीं जानते? नहीं नहीं। महाराष्ट्र में पठान का ब्याज बहुत बदनाम रहा है, शायद यूपी साइड में पठान का ब्याज इतना मालूम नहीं था। महाराष्ट्र में मुंबई वगैरह में पठान का ब्याज बहुत ही बदनाम रहा है, क्योंकि बहुत गंदा हिसाब होता था उसका ब्याज का, और वसूली का अंदाज उसका बाकी हिंदू साहूकार से और गंदा होता था। ये महबूब ने जो मदर इंडिया दिखाया, उसमें उसने हिंदू लाला दिखाया साहूकार। कभी साला पठान, बांद्रा में स्टूडियो था उसका, मतलब मुंबई में ही था, कभी साला पठान दिखा था? मतलब कितने लोगों ने जाने गंवाई है, सुसाइड वगैरह किया है, पठान का बैच बहुत गंदा होता था। लेकिन क्या था कि फिर भी पठान के पास ले डेस्परेट सिचुएशन में आदमी पहुंचता था मांगने, क्योंकि उसे पता था कि देगा, और इसके सामने ऐसी सिचुएशन होती थी कि बचना है तो आज अभी पैसा चाहिए, तो वो पठान से भी लेता था। तो ये मुसलमान की मांगे जो है ना, पठान भी तो आखिर मुसलमान ही है, तो इनकी मांगे इसी तरह की होती है कि सामने वाला मतलब विक्टिम देखते हैं तो ऐसा देखते हैं कि वो विक्टिम की सिचुएशन इतनी डेस्परेट होती है कि सत्ता बचाने को कहो या कुछ भी कहो, वो कुछ भी देगा। हम्म, अच्छा, तो ये इसी अभी इसी अभी अभी प्रकार के, इसमें नहीं, इसमें आप अगर कहें कि 2013 में कांग्रेस ने वक्फ का ये दिया, मतलब ये बिल्कुल सब क्या कहते हैं, सब खोल के दिया, जैसे भी चाहे ले लो, हम्म, ठीक है, एकदम गंदे अंदाज में बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ सब हाँ, खोल के ठीक है, दिया कांग्रेस गंदा ने, अंदाज का एकदम सही शब्द हाँ है। हाँ भाई ये मांग रहे थे, वो दे रहे थे, तो ले रहे थे, हाँ, खत्म कहानी, इसमें गंदा है। इसमें तो 2013 में कांग्रेस ने दिया, उसका मैं तो सोच ये रहा हूं कि इन्होंने मांगा, कांग्रेस ने, बोल ले जाओ भाई। दो बातें सोची होंगी, एक तो ये है कि 2013 में अगर इनके सपोर्ट से 14 में हम आ ही गए तो ठीक है ना, चलने दो ना, हमको नहीं, फिर भी ऐसे भी तो हमें देश से क्या पड़ी है, देखा जाएगा, ठीक है, तो उन्होंने दे दिया। दूसरा, उनको लगा था कि 2014 में ये भाजपा आएगी शायद, लेकिन हम वापस उन्हें नहीं आने देंगे, तो 19 में हम लौटेंगे,
तब देखेंगे, तब का तब देखेंगे। 5 साल से ज्यादा भाजपा टिकेगी नहीं। एक बार चांस दिया वाजपेयी को तो टिके नहीं। मोदी क्या चीज है, मोदी भी टिकेगा नहीं। और नहीं तो क्या है कि भाजपा ने अगर इनका विरोध किया तो ये इतना हल्ला काटेंगे कि डर के मारे भाजपा भी दुम दबाकर बैठ जाएगी। ये शायद कांग्रेस ने सोचा होगा। अब इसमें क्या है, कांग्रेस वालों को मुझे गाली देने का भी दिल नहीं होता, क्योंकि अभी मेरे पास उनके लिए गाली नहीं है। अब मुझे उन पर हाथ उठाने का दिल होता है, उन्होंने जो कुछ किया, क्योंकि गाली इज वेन। दे डिजर्व समथिंग, मतलब ऐसे लोग नष्ट होने के लायक है। ठीक है, ये इस हद तक गिरे हुए लोग हैं कि जिनका समाज में हुक्का पानी बंद होना चाहिए असल में। तो सर, सत्ता में पहुंचने से क्या इनको देश को बेचने की, भारतीयों को बेचने की, हिंदू समाज को बेच डालने की, क्योंकि मुसलमान तो खरीदार बैठा ही है, खरीदार क्या, वो वोट दे रहा है और ये लोग उसके घर पे ले जाके सब कुछ पहुंचा दिए जा रहे हैं। तो क्या ये मतलब, लेकिन बेच क्या रहे हैं? हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता, हिंदू जमीन, मंदिर, यही सब तो मुसलमान के यहाँ पहुंचा रहे हैं ना, वक्फ के माध्यम से, आप कांग्रेस या को अपने देखिए, वोट बैंक के चक्कर में। आप कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस ने एक्चुअली इस देश को बढ़ाने में क्या योगदान दिया है? कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, क्या योगदान दिया है? हाँ, when we talk about लालू, Congress, we include everyone, लालू, मुलायम, हाँ शरद हाँ हाँ, तो पवार, इन्होंने ममता, इन्होंने वो सब एक ही देखिए, थैली के चट्टे बट्टे हैं सारे के सारे। इनके इनके प्रदेशों के, इनके राज्यों के, कांग्रेस के बारे में देश के या बाकियों के राज्यों के पोटेंशियल इतने बड़े हैं, क्या इन्होंने वाकई उस पोटेंशियल पे काम किया है? आज योगी जी जिस तरह से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं यूपी में, मुलायम के जमाने में क्या था? मतलब भैया इस शब्द को भारत भर में, बिहारी या भैया, मतलब यूपी का भी भैया, इस शब्द को भारत भर में अगर गाली का दर्जा मिला है तो क्यों मिला है? ये दो यादवों के कारण ही ना। इतना जो माइग्रेशन करवाया, ये माइग्रेट करने वालों के हकों के लिए लड़ने वहां चले जाते थे, उनके लिए यहां बैठ के, जहां है वहां बैठ के लड़ते थे, आवाज उठाते थे। लेकिन आज योगी जी जो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं वो कभी उन्होंने किया नहीं। वो तो कानपुर सर बंद माफियाओं कर को दिया। बिठा के रखे थे, हाँ, माफियाओं को कानपुर, बिठा के रखा था ताकि कोई कुछ करना भी चाहे, जॉब क्रिएट हाँ भी करना एग्जैक्टली, चाहे समाज एग्जैक्टली, से, तो उसको भी हतोत्साहित करके भगा दो यहाँ से। हाँ, मतलब आदमी वहां आए ही नहीं सोचने को, सोचे भी नहीं, जी। और पूरी और ये तरह, अपनी मतलब क्षणिक देखिए, सत्ता के लिए, और आज भी हाँ, तैयार है ना सर, अखिलेश यादव तो तैयार बैठा है ना, वक्फ के वक्फ हम बोर्ड के समाज को फेवर में पहले, बोल रहा था। आप मुसलमानों में विभाजन करने को उसका भाषण है ना, कि आप मैं पीडीए मुसलमानों में बांटूंगा, विभाजन, अब तो हाँ, पीडीए बांटेगा। पीढ़ी बांटेगा। मतलब कितना, क्या कहे इस आदमी को, ये यदुवंशी है वाकई। जरासंध वाले हैं सर ये, कंस जरासंध वाले साइड से। वैसे तो सर कृष्ण की संततियां, सांब वगैरह भी कोई बहुत अच्छे नहीं, वो पूरे तो द्वारका ध्वस्त हो गया, तो ये लोग हम्म, कृष्ण ही थे ना एक यदुवंशी, बाकी सब लोग तो आसपास देखे जाए तो सब चौपट ही थे, क्या कहा जाए, जरासंध, हाँ कंस। हाँ हाँ हाँ, और कृष्ण जी के साथ खैर, कृष्ण जी के साथ एक ही दो थे, बलराम जी सात्विकी थे, और आपके ये अ, खैर ठीक है, गलत, उद्धव, उद्धव थे। हाँ खैर आजकल तो हाँ, उद्धव नाम भी जो है पूरी तरह प्रो मुस्लिम हो गया, आपसे बेहतर कौन जानता। तो सर ये क्या टेंडेंसी है देश बेच देने की मुसलमानों के हाथों या ब्रिटिशर्स के हाथों, क्योंकि कांग्रेस तो ब्रिटिशर्स की पैदाइश है, हाँ, नाजायज कांग्रेस आबाद को है, तो ब्रिटिशों ने पैदा ब्रिटिशर्स किया की। है। तो ये देखिए क्या है एक्चुअली, इस पर ना मुझे कम से कम 1 घंटा चाहिए बोलने के लिए। एक थियरी देता हूँ आपको। ये किसी सत्ता के, मतलब ऐसी सत्ता आ गई कि जिसके खिलाफ आप रेबल नहीं कर सकते, तो फिर आप एडजस्ट करने लगते हो, और फिर उसके साथ आपके हित संबंध भी बन जाते हैं।
उसके बाद समझ लो वो सत्ता चली गई, हम्म, तो जिन्होंने उस सत्ता को हटाया वे सत्ता में आते हैं, लेकिन आप कहीं पोजीशन पे बैठे हैं तो आपको जो नए लोग आए हैं वो आपको सुहाते नहीं है और आप अड़ंगे लगाने लगते हो, आपको पुरानी सत्ता के गुणगान गाने लगते हो, क्योंकि आप वहां कुछ पोजीशन पे थे। आपको ना आपकी सभ्यता को लेकर, ना आपके वंश को लेकर, आपको किसी बात का, आपको केवल अपनी पोजीशन का गर्व है। अब उस गर्व को जस्टिफाई करने के लिए फिर आपको अपना घराना याद आएगा, आपका गोत्र याद आएगा, आपका सब कुछ याद आएगा, लेकिन गर्व केवल आपका है। तो ये इसमें स्टॉकहोम सिंड्रोम वगैरह काफी कुछ है। मुझे लगभग यूं समझिए 1 घंटे का एपिसोड करके 2 आधे करने पड़ेंगे। जी नहीं, लेकिन वो ये ठीक है, एक बहुत बड़ा विषय है वो। हाँ, और उसमें हम ये देखते हैं सर, अगर हम क्लैरिटी चाहें, क्योंकि विषय बड़ा है, अगर लेकिन फिर भी हम कंसाइज करना चाहें तो हम यही देखते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक और एक कांग्रेसी मानसिकता वाली हिंदू जनता, जिसमें देश बेचने की बड़ी प्रबल नहीं उनको उत्कंठा है कि नहीं, उनको देश की कंसेप्ट ही नहीं है, देश का अभिमान ही नहीं है। अब देखिए 2019 के पहले या 2023 के पहले, 23 के पहले, 22 के पहले कोविड जब थम गया, तो जो भारत को दुनिया भर में मोदी जी के कारण जो रिस्पेक्ट मिला ना, खास करके कोविड में वैक्सीन डिप्लोमेसी के कारण, उसके बाद हिंदू को एक एहसास होने लगा कि भाई हम भी कुछ है। नहीं तो कांग्रेस ने क्या किया था? अशेम टू बी हिंदू ही एटीट्यूड थी ना। सर अशेम टू अशेम बी टू बी हिंदू 2014 में मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैक्सिमम मेरे दोस्तों में, चूंकि हम लोग यंग थे, अपना काम करते थे, कुछ भी करते थे, जितने लोग की बातें सुन लो सबके मुंह से नहीं, यार इस देश में कुछ नहीं हो सकता, हाँ तो आईटी वही करके बात है। बाहर जाएंगे। ये हाँ, तो वही लाइन बात। एकदम सर मैं भूल गया हूँ ये बोलना कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, तो यही लाइन एकदम हमारी कॉमन लिंगो की थी। नहीं तो ये लाइन जो है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये क्यों आई? क्योंकि जो भी लोग प्रशासन में आते थे, जो भी शासन में थे, प्रशासन में थे, किसी को भी भारतीय होने का क्षण भर भी अभिमान नहीं था। नहीं, इसमें अभी हमारी कुछ दिन पहले सतीश सर से बात हुई, तो हमारा विषय ये था कि मिश्रा जी। भारतीय जुडिशरी में, सतीश चंद्र मिश्रा सर, हाँ हाँ उन्होंने कहा कि भारतीय जुडिशरी में भी भारतीयता बिल्कुल नहीं है। हाँ, नहीं है। अभी हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि यूपीएससी में भारतीयता नहीं है, अरे देखिए भारतीय बात, मीडिया में भारतीयता नहीं है। एक मिनट, उनको क्या क्या बताया गया? ये सबको सम्मान जो था, ये सबका जो मैंने अभी कुछ समय पहले बताया कि इनको केवल अपनी पोजीशन चाहिए थी। एक टोटेम पोल पोजीशन कहते हैं ना, कि मैं कहाँ हूं बाकी कहाँ है, वैसे। तो उसमें अपना स्टेटस को बनाए रखने के लिए उनको कुछ भी गवारा था, और दूसरा ऊपर आए ये वो सह नहीं सकते थे। तो खुद मैं को सर, बनाए रखने के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज ये कर लेंगे। तो मैं एक आखिरी सवाल के साथ चर्चा का समापन करना मतलब चाहता ये हूँ। देखिए, एक शब्द जो आप अच्छे से जानते हैं, कैरेक्टर आप जानते हैं, ये सभी स्टीफन थे। स्टीफन, दर्शकों के लिए स्टीफन एक हमारी जो है एक स्टीफन पे बड़ी अच्छी एपिसोड फिल्म बनता है। है, जांगो अनचेन्ड करके, एक बड़ी हाँ अच्छी फिल्म है। तो उसमें क्या, एक वाइट आदमी अमेरिका में, वो एक जमींदार है बहुत बड़ा, और वो काले लोगों से, स्लेव्स, उनसे जो है गुलाम बनाकर अपने खेत काम कराता है, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए भी एक काला आदमी रखता है, और वो काला आदमी अपने आप को बाकी काले भाई न मानकर अपने आप को उनसे ऊपर समझता है, और अपने वाइट मालिक के लिए उन कालों पर ज्यादा अत्याचार करता है। उसका नाम वो वाइट से ज्यादा बुरा वो स्टीफन है। वाइट से ज्यादा प्रस्त है। तो खैर, और बेइज्जत भी करता है, मतलब सब कुछ करता है। इसमें हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? देखिए अमेरिका में आज की तारीख में काले को निगरो कहना गुनाह है, और निगर कहना तो बिल्कुल जेल करवाएगा। लेकिन ये फिल्म है, अभी पीरियड फिल्म है, तो उसमें उस शब्द का खुलकर उपयोग किया है। और वहां ये स्टीफन खुद काला होकर दूसरे कालों को निगर कहता है।
जैसे झूठ हमारे से यहाँ कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ झूठ से कहते हैं। भूरे साहेब लोग जो है, अंग्रेजों के हाँ औलादे जो भूरे साहब थे, आज भी मानसिकता वही है सर। आप सरकारी अधिकारियों को देखिए, वही सेम मानसिकता चली आ रही है कि बाकी जनता हाँ पांव के नीचे, हाँ। जूते के नीचे, यही वो लोहे ट्रीटमेंट के है द, आज अभी। सर वो लोहे के आज दक्षिण, अभी लोहे के दक्षिण भी कहते हैं। हाँ सर, आज अभी वो जो कैश वाले जज थे, उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपॉइंटमेंट हो गया। हम्म। अब वो वहां फैसले दिया करेंगे, जनता जाए भाड़ में, हम्म। कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हम बाकी देश के ऊपर हाँ, हैं, क्योंकि देश ऊपर अभी है। कंजर। हाँ, चलिए सर, मुझे लगता है कि ये जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से, या ये जो वक्फ बिल जो आया, अमेंडमेंट बिल, इसके माध्यम से देश के एक चरित्र में जो माध्यम नहीं कह पीछे हमको सकते रूल उसके। कर रहे थे, जिन्होंने हमारा देखिए, जिंदगी बर्बाद किया, उसकी माध्यम भी नहीं एक कह हमको सकते, झलक मिली। उसके उसके निमित्त से कह सकते हैं। उसके निमित्त से हम्म। हमको एक झलक मिली कि एक तो है मुस्लिम वोट बैंक, और वो ऐसे लीचड़ लोगों को चुनकर हमारे सर पे बिठा देता है जो देश को सदैव इच्छुक हैं। और वक्फ एक्ट, वक्फ जो इन लोगों ने आपस में स्वयं के लिए बना लिया था, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण, और बहुत बड़ा काम हो गया है। 2 रात जगकर लोकसभा राज्यसभा में हमारे नेताओं ने जो भारत को एक कैंसर से जो थोड़ा सा मुक्ति दिलाई है, कि आगे कम से कम ये कैंसर नहीं फैलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हमें, क्योंकि इन बातों की बड़ी आवश्यकता है दोस्तों। तो हमारा जो प्रयास रहता है कि यदि आपको ये बातें जरूर लगी, काम की लगी हो, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आनंद सर का चैनल आनंद आख्यान सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल प्रारब्ध.in सब्सक्राइब करें। और अभी जैसा सर ने बताया कि अब ये घंटे का है, तो हम उस विषय पर भी आपके सामने जरूर आएंगे, और कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर आपके साथ में चर्चा करते हैं। आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हाँ।